चपाटी आज आइए मेरे चैनल द गुरुकुल स्पेस पर आपका स्वागत है। इस टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले दो चार वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस मेथड को तो दो चार वाले रैखिक समीकरण होता क्या है, सबसे पहले ये जानकारी ले लेंगे। दो चार वाले रैखिक समीकरण उसको बोलते हैं बाबू जिस समीकरण में दो चर मानों की संख्या हो, जिस समीकरण में चर मानों की संख्या दो हो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को हल करने की दो समीकरण दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 हो जाएगा। a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। ये दो इक्वेशन दिया रहता है छोड़ो। इस दो इक्वेशन को हल करने के लिए दो चर रैखिक समीकरण हल करने की 5 मेथड है। इस 5 मेथड का नामकरण जानेंगे। 5 विधि है। पहला विधि को हम लोग बोलते हैं लुप्तीकरण विधि। दूसरा विधि को हम लोग बोलते हैं छोटू प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा विधि को बोलते हैं तुलनात्मक विधि। और चौथा मेथड को बोलते हैं वर्ज गुणनखंड विधि। और पांचवा मेथड को बोलते हैं अनुपात निर्णय विधि। इस 5 मेथड को हम लोग बारीकी से जानेंगे। तो पहला हम कुछ इक्वेशन देकर एग्जांपल में उसको समझाने की कोशिश करें। ये पहला इक्वेशन हम लोग मान लेते छोड़ो कि अगर मान लो x प्लस वाई इजकल टू 10 है, ऐसा नहीं 2x प्लस 3y इजकल टू 5 है, x प्लस 5y इजकल टू मान लो 6 है, ठीक है। ये दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है। इससे दो इक्वेशन को हमें हल करना है पहला मेथड से, जिसका नाम हम लोग जानते हैं लुप्तीकरण विधि। हम लोग लुप्तीकरण विधि से हल कर रहे हैं। लुप्तीकरण विधि, इस विधि में हम लोग क्या करते हैं छोटू, किसी एक चर मान को वैल्यू को इक्वल करते हैं और उसको लुप्त करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि x को इक्वल करना है या y को इक्वल, तुम्हारी मर्जी है। तो अगर सब मेरे को इच्छा कर रहा है कि x को इक्वल करें तो x का कर लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में इसका कॉफिशिएंट, इसका गुणा को इसके साथ मल्टीपल, ऊपर वाला का नीचे, मतलब नीचे वाला को ऊपर के साथ, ऊपर वाला के साथ नीचे के साथ मल्टीपल करेंगे। इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 के साथ तो मल्टीपल करोगे 1, इसको काउंटर करेगा तो इसको बोलेंगे 2। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो 2x को गुना करें 2x प्लस 3y इजकल टू 5 हो जाएगा। छोटू का 1 से मल्टीपल कर 2 से मल्टीपल करेंगे छोटू तो 2x प्लस 5 टू 10y इजकल टू 12 हो जाएगा। अब देखो हम इक्वल किसको कर रहे थे, x टर्म को, तो x टर्म इक्वल हो गया ऑलरेडी। अब इसका सिंबल देखेंगे छोटू, अगर चिन्ह इसका समान रहा तो घटाने पर लिखेंगे, अगर डिफरेंट रहा तो जोड़ने पर लिखेंगे, ठीक है छोटू। अगर ये देखो चिन्ह क्या है, जो प्लस प्लस में था, इसका मतलब ये घटाने पर लिखेंगे। घटाने पर जब से जैसे ही लिखो तो ये जो नीचे का जो सिंबल है सब चेंज हो जाएगा। ये प्लस में है, कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस होगा। अब देखो ये दो से जो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीपल घटाओगे तो 10y में से y चला जाएगा, कितना हो जाएगा 7y। अब यहाँ देखो छोटू, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी 7 हो जाएगा, ठीक है छोटू। अब देखो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, 7 से 7 कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पर y का रिजल्ट कितना निकल पाएगा, 1। क्या होगा छोटू, 1। y का रिजल्ट क्या बन पाया, 1। अब ये y का रिजल्ट किसी एक इक्वेशन में रख देना है। तो समीकरण सेकेंड में या फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड में y का वैल्यू रखना है। तो जो समीकरण सेकंड क्या है, x प्लस 5y इजकल टू 6, x प्लस 5 इंटू वाई का वैल्यू 1 इजकल टू 6 हो जाएगा छोटू। x प्लस 5 इजकल टू 6 हो जाएगा। देयरफॉर x का वैल्यू हो गया 6 माइनस 5 इजकल टू 1 हो जाएगा।
तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि अतः एक्स का वैल्यू मेरा निकल गया आया, अतः एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू भी 1 हो गया। आज एक इक्वेशन में चेक करें तो क्या ये सही बात है? तो देखो बाबू, एक्स का फर्स्ट इक्वेशन में कहीं भी रख ले तो वो वैल्यू सेम होना चाहिए। एक्स का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 1 2 और प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 इक्वल हो गया। इससे ये इक्वेशन का जो वैल्यू निकला हुआ सेटिस्फाइड है, ये इक्वल टू राइट। ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1। इस पहला मेथड हम लोग सीख लिए। दूसरा मेथड हम लोग सीखने वाले में छोड़ो, इसी इक्वेशन का दूसरा मेथड करते हैं। देखो मेथड चेंज कर लेते हैं, इक्वेशन मेरा वही रहेगा, आंसर भी सबका सेम आएगा। ठीक है, कोई भी मेथड से बनाओ आंसर सबका सेम आएगा। एक्स और वाई का वैल्यू जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इक्वल होगा। चलिए देखिए दूसरा मेथड को अगर लिखा जाए तो दूसरा मेथड हम लोग सीखने वाले प्रतिस्थापन। क्या छोड़ू, दूसरा विधि हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। इस विधि में, इस विधि का मतलब क्या होता है छोड़िए, इस विधि का थोड़ा सा जानकारी लें। इस विधि में किसी प्रतिस्थापन मतलब किसी एक का वैल्यू निकालना, किसी एक चर मान का वैल्यू निकालना, दूसरे इक्वेशन में उस चर मान का रख दोगे तो वही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन विधि। देखो छोड़िए इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है बाबू, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है छोड़ो। अगर x का वैल्यू निकालना, यहाँ किसी एक का वैल्यू निकालने की कोशिश करें, x या y के तुम्हारी मर्जी। x का मेरे को मर्जी निकालने को बोल रहे हैं तो 5, ये प्लस है मामे माइनस 3y हो जाएगा छोड़ो। x का रिजल्ट हमें निकालना होगा तो 5 माइनस 3y इस बटा 2 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू मेरे निकल पाया। ऐसे ही इस समीकरण को आप लोग 3 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में और समीकरण फर्स्ट से x का वैल्यू निकालें, अब समीकरण सेकेंड में x का वैल्यू रख दोगे, वही प्रतिस्थापन विधि होता होगा। तो हम लोग चलेंगे, अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड क्या है छोटू, तो x प्लस 5y इक्वल टू 6। एक्स का वैल्यू आप रखोगे समीकरण फर्स्ट सेकेंड में, तो x का वैल्यू कितना है, 5 माइनस 3y बटा 2 इक्वल टू 5y बराबर 6 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालोगे छोटू, क्या होगा यहाँ पर, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 होगा। अब यहाँ पर कहानी ये है कि 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बनेगा, 5 माइनस 3y और प्लस कितना होगा, 5 टू 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा छोटू, 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पर देखोगे छोटू, यहाँ पर y के साथ ये वहाँ 5 और माइनस कितना होगा 7y प्लस 7y और अपॉन ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 6 2 12। एक नंबर को नंबर तरफ ले जाओगे तो यहाँ से रिजल्ट बनेगा 7y, यहाँ पर 12 माइनस 5 हो जाएगा। अब 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा छोटू, 7। अब यहाँ 7 से 7 कैंसिल होगा, यहाँ पर y का भी रिजल्ट क्या बन पाया, 1। अगर यहाँ पर सेटिस्फाइड, y का वैल्यू तो 1 आया लेकिन x का वैल्यू प्रॉपर नहीं निकाल पाए, तब तो मेरे पास 3 इक्वेशन पड़ा हुआ है, 1 2 3। अब कहीं भी तीनों इक्वेशन में कहीं भी y का वैल्यू रख दो, उसका रिजल्ट होगा। अतः हम लोग क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, तो y का मान रखेंगे समीकरण थर्ड में, तो x इक्वल टू निकल गया बाबू छोटो y माइनस 5y बट्टा 2 हो गया छोटू 5 माइनस 3y, 3 इंटू वाई का वैल्यू 1 और बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल दोगे, 5 में से 3 चलेगा तो 2/2 हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। अतः यहाँ भी रिजल्ट देख रहे हैं छोटू कि प्रतिस्थापन से भी निकालें तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू क्या बना, ये 1। ये दोनों मेथड से सीख पा रहे हैं। ये मेथड वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 2-3 बार इस मेथड से सवाल पूछ चुका है। इस मेथड को थोड़ा सा रिविजन करें, अच्छा से ध्यान से देखें। ठीक है, थर्ड मेथड हम लोग सीखने वाले हैं। अब इस थर्ड मेथड का नाम हम लोग है तुलनात्मक विधि। क्या इस मेथड को सीखेंगे छोटू, तुलनात्मक विधि। इसी इक्वेशन को तुलनात्मक विधि से हल करते हैं, देखिए क्या रिजल्ट होता है। इसी मेथड को तुलनात्मक विधि से कर रहे हैं। थर्ड मेथड अब हम लोग सुन ले, तुलनात्मक विधि। इस मेथड में क्या होता है, तुलना का मतलब समझ में आ रहा होगा, किसी एक को दूसरे के साथ तुलना करना है। कैसे कंडीशन, मतलब करने वाले x को x के साथ तुलना करना है, y को y के साथ तुलना करना है। ठीक है, चलो इस इक्वेशन को हल करेंगे कैसे, ध्यान से देखना है। तो ये अगर मान लो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है बाबू, किसी फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक टर्म्स का वैल्यू निकाल ले, या x या y के तुम्हारी मर्जी। x का निकालना है तो x निकाल दो छोटू, 5 माइनस 3y हो जाएगा, x का रिजल्ट निकल जाएगा 5 माइनस 3y बट्टा कितना हो जाएगा 2। ये x का रिजल्ट आपका निकल गया। ये समीकरण थर्ड मान ले, और ये समीकरण सेकेंड में भी चलेंगे। ये समीकरण फर्स्ट से चला था छोटू, समीकरण फर्स्ट से, तो अब समीकरण सेकेंड से चलेंगे। समीकरण सेकेंड में क्या है छोटू, x प्लस
5y इक्वल टू 6, एक्स का वैल्यू पहला इक्वेशन से निकाले, दूसरा इक्वेशन से आपका वैल्यू 5 एक्स का भी निकालना पड़ेगा, तो 6 माइनस 5y हो जाएगा। देयरफॉर एक्स का वैल्यू मेरा रिजल्ट निकल गया 6 माइनस 5y। अब देखो ये समीकरण फोर्थ मान ले छोड़ो। अब यहाँ से कहानी ये पता लगा कि दोनों तरफ एक्स है, ये भी एक्स है, इसका मतलब जब एक्स एक्स बराबर हो तो ये टर्म्स भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा छोटू। ठीक है, तो फिर देखते हैं समीकरण थर्ड तथा समीकरण फोर्थ को तुलना करने पर, समीकरण थर्ड प्लस फोर्थ को तुलना करने पर समीकरण थर्ड का जो वैल्यू है 5 माइनस 3y बटा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा छोटू, 6 माइनस 5y बटा 1 कर लेंगे। अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो 5 माइनस 3y इक्वल टू कितना होगा, 6 2 12 माइनस 5 2 10y। अब यहाँ से देखोगे छोटू, ए नंबर को नंबर तरफ है, एक्स वाला को एक्स तरफ ले जाओ, इधर ले जाओगे तो माइनस 10y हो जाएगा, माइनस 3y है, इसको इस टाइम में लिखा हो तो प्लस 10y हो जाएगा छोटू। अब ये नंबर को नंबर तरफ ले जाओ, 12 माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ से रिजल्ट देख रहे होगे छोटू कितना निकल पाएगा, 10y में से 3y चले जाएगा तो कितना बचेगा 7y। अब यहाँ पर इसका रिजल्ट कितना होगा, y 7 होगा, y इक्वल टू क्या होगा 7/7 इक्वल टू 1। यहाँ देख रहे हैं छोटू y का वैल्यू रिजल्ट क्या बन पाया 1। अब मेरे पास 4 इक्वेशन है आपका, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। आप किसी इक्वेशन में y का वैल्यू रिजल्ट रख दो, ये आपका x का वैल्यू दे देगा। तो समीकरण आप थर्ड में रखना चाह रहे हैं, फोर्थ में रखना रख लिए, आपकी मर्जी। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में हमें y का मान रखो तो समीकरण थर्ड को लिखो तो x इक्वल टू भैया क्या है 5 माइनस 3y इसका बटा 2 हो जाएगा बाबू। 5 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू 1 बटा 2 हो जाएगा, और 5 माइनस 3 बटा 2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अतः हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या, एक्स का वैल्यू भी 1 हो रहा है, वाई का वैल्यू किसी मेथड से बनाए आंसर दोनों सभी का सेम आएगा। तो इस मेथड को हम लोग सीख लिए। तुलनात्मक विधि से थोड़ा सा धैर्य रखना है। तुलनात्मक विधि होता है क्या है, तो किसी एक्स फिर से रिवीजन करते रहे। थोड़ा तुलनात्मक का मतलब ये तो तुलना करना। तुलना कैसे करेंगे, एक्स एक्स के साथ तुलना करेंगे, वाई वाई के साथ करेंगे। ठीक है चलो, फर्स्ट इक्वेशन से एक्स या वाई तुम्हारी जो मर्जी है निकाल ले। एक्स का निकालना है तो एक्स के समीकरण फर्स्ट में एक्स का निकालना है तो दूसरा में भी एक्स का निकालना होगा। अगर आपको लग रहा होगा तो समीकरण सेकंड में वाई का रिजल्ट, समीकरण फर्स्ट में वाई का रिजल्ट निकालें तो दूसरे इक्वेशन से भी आपका समीकरण सेकंड को वाई से निकालना होगा। ठीक है, और ये वाई दोनों को तुलना करेंगे, समीकरण थर्ड और फोर्थ को तुलना करेंगे तो जो नंबर बचा उसको इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद ये देखना है कि एक्स वाला को एक्स के साथ ले जाना है और नंबर वाला को नंबर के साथ ले जाना है। ठीक है, जैसे हम देखें यहाँ पर एक्स वाला को वाई को वाई की तरफ ले जाएँ और नंबर वाला को नंबर की तरफ ले जाएँ तो 7y = 7 बन गया, तो y = 1 आ गया। और ये y का वैल्यू जब निकला तो आपके पास चार ऑप्शन चार समीकरण है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन है। फोर्थ इक्वेशन में किसी एक में आप y का रिजल्ट रखोगे तो x का रिजल्ट दे देगा। ये आपका मेथड सीखें, तुलनात्मक विधि तीसरा मेथड है। चौथा मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, ये भी पूछता है बोर्ड में, इसको भी देखें हल कैसे करेंगे। चौथा मेथड को हल करें। ठीक है, इस मेथड का नाम है वर्ग गुणनखंड विधि। वर्ग गुणनखंड विधि, वर्ग गुणनखंड विधि। इस विधि को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अचर मान को सभी से एक सेम इक्वेशन में लिया जाते हैं। ठीक है, सेम मतलब इक्वल से सबसे पहले सबको एक तरफ ले जाओ। -5 = 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस था इधर आया माइनस में, इसी तरह से इसको भी ले जाओगे तो x + 5y - 6 = 0। पहले इस टर्म को ध्यान से देखें, पहले इक्वेशन को सजा दें, सभी को एक तरफ ले जाए, इस मेथड से बनाना है। ठीक है, अब इस मेथड में थोड़ा सा रूल्स होता है, अगर रूल्स बोले या नहीं उसका फार्मूला बोलो वो आपकी मर्जी, लेकिन हम बुलाएंगे इसका कंसेप्ट है। इसका कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो फार्मूले आप याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक समझाने की कोशिश करें, a1x + b1y + c1 = 0 छोड़ू, a2x b2y + c2 = 0 है छोड़ू। दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इस इक्वेशन से हमको वर्ग गुणनखंड में जैसे सबका मेथड एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, तो बिल्कुल आसान है। अगर छोटू एक्स का वैल्यू रिजल्ट निकाल लो तो एक्स को टर्म्स को पूरे का छुपा देना है आपको, एक्स टर्म को पूरे क्या करना है, छुपा देना है। एक्स टर्म को आप जैसे छुपाए तो आपके पास बचा कौन है, उसका एक नंबर के कोफिशिएंट को मल्टीपल करना है। ठीक है छोटू, जैसे एक्स वाले के इसके साथ मल्टीपल, इसके साथ, तो यहाँ पर से रिजल्ट बना v1 × c2
और बीच का टर्म्स जो होता है गुना करने के बाद माइनस हो जाता है, C1 इंटू B2 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू निकल पाया। अब अगर y का वैल्यू निकालना है तो वैसी कहानी उसी तरह से दोहराएंगे। अब x का जब निकाल रहे थे x का टर्म छुपाए थे, इससे y का निकालना है तो y का टर्म को छुपा देंगे। ठीक है, y का टर्म जब जैसे ही छुपाओगे तो क्या बन जाएगा, C1 इंटू कितना होगा छोटू, A2, फिर माइनस बीच में, फिर क्या बन पाएगा, A1 इंटू C2 हो जाएगा। ठीक है, राइट, ये आपका y का रिजल्ट निकल है। ठीक है, उसके बाद आपका नंबर का टर्म्स निकालना है, तो नंबर आपका नंबर वाला के साथ छुपाना है। ये नंबर 1 लोगे तो ये छुपाओगे। अब उसके बाद फिर से वही कहानी, तो A1 को B2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A1 इंटू V2 और माइनस B1 इंटू, इस टर्म को नीचे लिख दें, B1 इंटू A2, ये रिजल्ट आपको बन के आएगा। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालना चाह रहे हो, अगर सूत्र आपके मानना है तो मान लो x बराबर हो जाएगा छोटू B1 C2 माइनस C1 B2 अपॉन क्या हो जाएगा, A1 B2 माइनस B1 A2 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू। अगर y का रिजल्ट डायरेक्ट याद कर रखना है तो y का रिजल्ट रख लो, C1 A2 माइनस A1 C2 अपॉन B2 फिर A1 B2 माइनस B1 A2, ये आपका रिजल्ट बने, x और y का रिजल्ट बने। ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, बार बार वो इसको देखने के लिए एक बार कंसेप्ट पकड़ें, इसको कैसे करना है। ठीक है, जैसे इस कंसेप्ट को जैसे यहाँ पर दोहराएं, इसी तरह से इसको सोल्यूशन करेंगे हम लोग। ठीक है, देखे छोड़ो, इसको x का टर्म्स निकालना है, तो x टर्म को निकालने के लिए हम x टर्म को छुपाते हैं। x टर्म को छुपा दिए आपके पास, तो बचा क्या, 3 इंटू माइनस 6, 3 इंटू ध्यान से देखोगे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, माइनस 3 इंटू माइनस 6, और यहाँ पर छोटू माइनस 5 इंटू 5 हो जाएगा, -5 इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, इक्वल टू x का टर्म कंप्लीट हो गया। y का जब करेंगे छोटू, तो y को जब टर्म्स निकाल रहे हो तो y को आपको छुपाना पड़ेगा। y को आप लिफ्ट कर दीजिए, इस लुप्त कर दीजिए, इसको y को हटा दिए, तब मेरे पास बचा क्या, -5 इंटू 1, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो -5 इंटू 1, फिर कितना होगा, 2 इंटू माइनस 6 होगा। दूसरा टर्म से निकाल गया, y का वैल्यू निकल गया। ठीक है छोड़ो, अगर 1 निकालना है, मतलब थर्ड नंबर के अचर मान का वैल्यू निकालना है, तो आपको अचर मान को पूरी तरह छुपा दो। तो क्या बचा, 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 1, इसको सोल्यूशन करें अब। ठीक है, तो देख रहे हो छोटू, x इक्वल टू क्या बन पाया, -3 6 है 18 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा छोड़ो, और 5 5 25 इक्वल टू y टर्म का वैल्यू निकालोगे तो -5 और ये माइनस 12 इक्वल टू 1 टर्म्स निकालो, 5 2 10 -3, इस सोल्यूशन करो छोटू। x का वैल्यू कितना होगा, 25, कितना बार बचेगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा छोटू, 7। y का वैल्यू रिजल्ट क्या होगा, 7 इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या होगा, 7। ठीक है, तो देख पा रहे हैं कि x बटा 7, y बटा 7 और 1 बटा 7 आ पाया। ठीक है, अगर x का वैल्यू यहाँ से निकाल पा रहे हो तो ध्यान से देखना, नंबर x को अचर मान के साथ इक्वल करेंगे, y को भी अचर मान के साथ इक्वल करेंगे। जैसे 1 बटा x बटा 7 इक्वल टू 1 बटा 7 के साथ मल्टी, 7 से 7 कैंसिल हुआ तो x का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा। आप दूसरा मेथड करोगे, दूसरा का वैल्यू निकाल तो y बराबर तथा y बटा 7 इक्वल टू 1 बटा 7 होगा, 7 से 7 कैंसिल होगा तो y का वैल्यू की भी क्या निकल पाएगा, 1। अतः ये पता लगा कि x का वैल्यू भी आ गया 1 हो गया छोटू, और y का वैल्यू भी 1। हर एक जगह से हम जब अप्लाई कर रहे हैं तो सबका सही, मतलब तीनों मेथड, 4 मेथड अभी सीखें, चारों मेथड से जब सोल्यूशन किया तो सबका आंसर क्या हो गया, सेम। तो इसे कहा जाता है कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण को कोई भी मेथड से अगर हल करोगे तो आंसर सबका सेम आएगा। मतलब इससे यह ज्ञात होता है कि सभी इक्वेशन इससे सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर 5वां, इस मेथड को थोड़ा सा एक बार फिर से रिविजन कर दें थोड़ा सा। ठीक है, इस मेथड में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अचर मान वालों को सबको एक तरफ ले आए, सबका वैल्यू मतलब इक्वल से पहले कर ले। तो यहाँ पर 2x प्लस 3y -5 प्लस था, इधर आ गया -5 इक्वल टू 0 हो गया छोटू। x प्लस 5y, ये माइनस प्लस था, इधर -6 आ गया। ये आपका प्रॉपर इक्वेशन बन गया। इससे क्या करेंगे, ये इस मेथड से अगर हल करना है तो x का वैल्यू जब निकाल रहे हो तो x का टर्म को पूरा छुपाएंगे। तो यहाँ से बनेगा -6 इंटू 3, यहाँ -3 इंटू 6 हो गया, फिर बीच में माइनस हमेशा होता है, -5 इंटू 5 हो जाएगा छोटू। y इक्वल टू जब रिजल्ट करो तो y को छुपाना पड़ेगा, तो y को जब छुपाओगे तो -5 इंटू 1 हो जाएगा, -5 इंटू 1 माइनस ब्रैकेट 2 इंटू -6, 2 इंटू 2 -6 होगा। इक्वल फिर टर्म्स देखोगे, इस टर्म का निकालोगे तो 1 टर्म्स होगा, 1 को जब छुपाओगे तो 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5 -3 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, राइट। अब इसको करना कुछ नहीं है, अब इसको कैलकुलेशन कर देना, x और y का रिजल्ट निकल जाएगा। x का अगर कैलकुलेशन करोगे तो 3 2 16 18 हो जाएगा, -5 माइनस प्लस हो जाएगा, अब 5 25 हो जाएगा। इक्वल टू y निकालना होगा तो 5 इंटू -5
ऑफ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 6 2 जा 12 हो जाएगा। ठीक है छोटू, 1 का रिजल्ट देख रहे हो तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब यहाँ से रिजल्ट देख रहे हो छोटू, तो एक्स बटा कितना 18 में से 25 में से 18 गया 17, 7 बचेगा इजकल टू वाई इजकल टू क्या होगा -5, 12 गया तो 7 इजकल टू 1/7। अब इसकी कहानियाँ क्या है कि एक्स वाला को टर्म से वाई, एक्स वाला को अचर मान के साथ वाई को भी अचर मान, मतलब फर्स्ट वाला को इसके साथ इक्वल करना है, से वाई को भी इसके साथ इक्वल करना है। एक्स बटा 7 इजकल टू 1/7 करोगे तो 7 से 7 कैंसिल, एक्स का वैल्यू 1 हो गया, एक्स का वैल्यू 1 हो गया। तथा इसी तरह से वाई का वैल्यू भी इसके साथ कंपेरिजन करोगे तो वाई बटा 7 इजकल टू 1/7, 7 से 7 कैंसिल, वाई इजकल टू 1। तो हमसे रिजल्ट फाइनल रिजल्ट बन पाया एक्स इजकल टू 1 और वाई इजकल टू 1। ये आपका मेथड था वर्ग गुणनखंड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड था, ये भी बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है। अब चौथा मेथड, लास्ट मेथड हम लोग सीखने वाले हैं, सॉरी पांचवा मेथड देखें क्या था, तुलनात्मक विधि। ये मेथड भी बहुत खतरनाक मेथड है और अच्छा मेथड है। देखो इस मेथड से हल करें इसको, इस मेथड को हल करें। ठीक है, आपके पास ये दो इक्वेशन दिया रहेगा, 2x + 3y = 5, x + 5y = 6। ये दो मेथड आपके पास, दो इक्वेशन है आपके पास, दो इक्वेशन है। चलिए इस इक्वेशन को देखें। पांचवा इक्वेशन हम लोग पढ़ने वाले छोटू, पांचवा मेथड क्या नाम है, तुलनात्मक, सॉरी अनुपात निर्णय विधि। अनुपात निर्णय विधि, इस विधि में क्या करते हैं हम लोग, जब हर एक टर्म्स को पढ़ रहे थे तो या तो इक्वल एक्स को कर रहे थे या बाई को कर रहे थे, लेकिन इस विधि में क्या करेंगे, अचर मान को ही इक्वल कर देना है। ठीक है, तो कुछ टर्म इसके साथ ऐसा कौन सा मल्टीपल करेंगे दोनों टर्म से सेम हो जाएगा, तो बाबू ये बोलेंगे 6 से मल्टीपल कर दीजिए, 5 से मल्टीपल करेंगे। इस बात को हमको दर्शाना भी पड़ेगा। तो समीकरण फर्स्ट में 6 से तथा समीकरण सेकेंड में आपको कितना किया गया है, 5 से गुणा करने पर, 5 से गुना करने पर। तो 6 से जब मल्टीपल करोगे तो 6 2 12x और 6 3 18y, इसका 6 5 30 हो जाएगा छोटू। यहाँ से 5 से मल्टीपल करोगे तो 5x + 5 5 25 = 30। ये आपका टर्म्स मिल गया, जिसको हम इक्वल करना चाह रहे थे बिल्कुल इक्वल हो गया। अब साइन देखेंगे सेम है डिफरेंट है, सेम था तो इसलिए माइनस माइनस कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका 7x बच जाएगा और ये आपका -7y = कितना हो जाएगा छोटू, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, से एक्स और वाई को इक्वल के टर्म्स ले जाएंगे तो ये प्लस में था, इधर आएगा तो -7y हो गया। अब हम बोलेंगे इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, x = y हो गया। ठीक है, इस टर्म्स में तो ये आसान बिल्कुल हो गया, लेकिन हम इससे आसान और थोड़ा सा कंसेप्ट है, अगर डिफिकल्ट रहेगा तो कैसे इसको इक्वल करेंगे। तो यहाँ से x और y का वैल्यू निकालेंगे छोटू। x का वैल्यू वो होगा जो y के साथ मल्टीप्लाई किया है और y का वैल्यू जो होगा वो x के, तो दोनों के साथ 1 मल्टीप्लाई किया था, 1 1 लिख दिया। ठीक है, इस इक्वेशन तो आसान हो गया, x बटा 1 लिख सकते हैं, y बटा 1, आई इसको k के बराबर कर लेंगे। ठीक है छोटू, अब इसको k के बराबर करोगे तो 1 बटा 1 बटा इजकल टू के हो जाएगा, तो देयर फॉर एक्स का वैल्यू के पर कर पाओगे, तथा और वाई का रिजल्ट को y बटा 1 इजकल टू के हो जाएगा, तो यहाँ पर के का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी वाई का वैल्यू क्या होगा, के हो जाएगा। अब एक्स और वाई का वैल्यू दोनों क्या निकल गया, के। अब समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में के एक्स और वाई का मान लिखना है। समीकरण फर्स्ट में एक्स तथा वाई का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है बाबू, तो बोलेंगे ये समीकरण फर्स्ट 2x + 3y = 5 है। यहाँ पर देखो x का वैल्यू क्या है, तो 2 को x जगह पर रखो तो 2k, 3 को y का मतलब के का, तो 2k = 5 हो जाएगा। तो 3 2 कितना हो जाएगा 5k, = कितना हो जाएगा 5, तो k का रिजल्ट निकल पाएगा 1, 5/5 = क्या हो जाएगा छोटू 1। k का जब रिजल्ट 1 हो गया तो ये समीकरण 4 थर्ड हो जाएगा और ये समीकरण 4th हो जाएगा। ठीक है, आप समीकरण 4th और 3rd में k का मान रखोगे, समीकरण 3rd में k का मान रखने पर, तो समीकरण 3rd में k का मान रखोगे तो समीकरण 3rd क्या है छोटू, x = k, अर्थात x = k, तो x = k का वैल्यू कितना 1, तो x का वैल्यू 1। फिर तथा y = k है, तो y k का वैल्यू कितना है 1, अतः x = 1 और y = 1। इस मेथड से हम लोग देख पा रहे हैं कि इस इक्वेशन को दो चर रेखीय समीकरण को हम लोग पांचों मेथड से हल कर चुके हैं। और ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अगर नहीं कम समझ में आएगा तो फिर से रिवाइज करके इसको देखिए, फिर से रिवर्स कीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ठीक है, इस मेथड को ध्यान से देखें। अब हम लोग
करते हैं 2-4 वाले रिएक्शन। वर्ड प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। थोड़ा सा टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान दें और थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।